ठीक है, सो लगे देखो यहाँ पे हम लोग फ्रेश प्रोजेक्ट बना लेते हैं, न्यू वाला एकदम। तो क्या क्या स्टेप्स लगेंगे, लाइक देखो हम लोग स्टार्टिंग से जो स्टेप्स करते आ रहे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए कमांड हम लोगों ने कौन सा यूज किया था, पाइथन env और वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम। ठीक है, एक फ्रेश प्रोजेक्ट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सो देखो वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक्टिवेट करना है ना वर्चुअल एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए क्या कमांड आता है, वर्चुअल एनवायरनमेंट स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट। हो गया वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट। इसके बाद इसके अंदर क्या करना था, हमें जेंगो इंस्टॉल करना था। तो इसे इंस्टॉल किया, pip इंस्टॉल जेंगो। बन गया, देखो इंस्टॉल हो गया ये। इसके बाद क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या कमांड था हमारा, जेंगो हाइफन एडमिन ना, देन स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड देन प्रोजेक्ट नेम। ब्लॉक करके देता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे डॉट देना पड़ेगा हमें, ये डुप्लीकेट आ जाएगा यहाँ पे। स्पेस करके डॉट ना, बन गया है ब्लॉक प्रोजेक्ट। हाँ, ऐप अभी बना दो। ठीक है, ऐप बनाने के लिए क्या कमांड था, पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, ऐप नेम ना ब्लॉग ऐप। बन गया, ऐप प्रोजेक्ट भी बन गया और ऐप भी बन गया ना इसका। अभी क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट, सेटअप। देखो अभी क्या क्या करना है इसमें। एक तो सेटिंग्स में जाके पहले तो मैं ये टेम्पलेट्स को रजिस्टर कर लेता हूँ। ये है ना यहाँ पे टेम्पलेट्स, और ये टेम्पलेट्स नाम का क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोल्डर बनाना पड़ेगा पहले तो। यहाँ पे आउटसाइड क्या कर दो, एक न्यू फोल्डर, इसका नाम दिया मैंने टेम्पलेट्स। हो गया इसका काम। इसके बाद ऐप के अंदर एक यूआरएल फाइल बनाना है हमें, न्यू फाइल डॉट पी वाई। और ये फाइल को हमें कहाँ पे रजिस्टर करना है, प्रोजेक्ट के यूआरएल में है ना, यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका यूआरएल बना लेते, पाथ सेम एम्प्टी पाथ रहेगा, यहाँ पे कुछ और सर्च नहीं करना है। और यहाँ पे क्या आएगा, इंक्लूड कौन से फाइल से आ रही है, ब्लॉग ऐप डॉट यूआरएलएस ना। इसको इंक्लूड को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉमा इंक्लूड। ठीक है, इसका काम हो गया। देन नेक्स्ट क्या करना था, यूआरएल्स में आते पहले ये वाला यूआरएल में कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया और किसके अंदर डाला, ये यूआरएल्स में ना। इसमें ये एडमिन विडमिन नहीं चाहिए हमें।
इंक्लूड भी नहीं चाहिए, सिर्फ पाथ चाहिए ना हमें। ये सब निकाल लेता हूँ मैं। हो गया ये। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा? यहाँ पे पहले ये बना देते फाइल्स। अभी क्या क्या फाइल्स लगेगी देखो इसमें हमें। व्यूज में पहले फंक्शन बना देते जाके। क्या क्या फंक्शन बना देंगे? होम वाला फंक्शन, यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर, और रिटर्न में क्या किया इसको? रेंडर ना, रिक्वेस्ट कॉमा होम डॉट HTML। ठीक है, ये रहेगा होम वाला। सेम और एक पेज बना देता हूँ, प्रोफाइल पेज, रिक्वेस्ट, और सेम इसको प्रोफाइल वाला पेज रिटर्न कर दिया। प्रोफाइल। ठीक है, एक इसके लिए ब्लॉक्स के लिए, जो सारे ब्लॉक्स को क्या करेगा, ये शो करेगा। ठीक है, जितने भी ब्लॉक्स आएंगे उसके यूजर के वो ब्लॉक्स यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, और क्या लगेगा? एक क्लास बेस व्यू बना देता हूँ, साइन अप वाला ना। पैरेंट क्लास व्यू, डेफ गेट सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट। ठीक है, और रिटर्न में इसको साइन अप डॉट HTML। और एक क्या चाहिए हमें यहाँ पे? पोस्ट ना, सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट, या पास कीवर्ड डाल दिया। इसको व्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। व्यू को इंपोर्ट कैसे करते हैं हम लोग? फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज ना, और इसके अंदर से इंपोर्ट व्यू। हो गया इसका काम। सेम कॉपी कर लेता हूँ। ये किसके लिए? साइन इन। ठीक है, यहाँ पे साइन इन डॉट HTML। अब फिलहाल के लिए इतने बस हो गया ना, बाकी देख लेगी, जितने चाहिए उतने बना देंगे फिर। नेक्स्ट क्या करना है? इन सबके URLs लगेंगे। पाथ, एक एम्प्टी पाथ चाहिए हमें। यहाँ पे व्यूज पे क्या है वो ये करेंगे हम लोग, रेंडर व्यूज डॉट होम ना। तो ये होम पेज किसके लिए लिया पता है मैंने? यहाँ पे सबके मैं ब्लॉग्स दिखा दूंगा। जितने भी लोग अभी ब्लॉग अपलोड करेंगे ना, सारे ब्लॉग इधर दिखेंगे। पर जो ब्लॉग्स वाला पेज बना दिया जिसके अंदर सिर्फ यूजर के ब्लॉग दिखेंगे, उसके खुद के ब्लॉग दिखेंगे, उसने जो अपलोड किए वो। समझा ना? अगर उसको अपलोड करना है तो अपलोड का ऑप्शन ऐड कर लेंगे हम लोग उसके लिए, न्यू ब्लॉग अपलोड करने के लिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे सारे ब्लॉग्स उसको दिखने चाहिए। होम व्यूज को इंपोर्ट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? फ्रॉम डॉट ना इंपोर्ट व्यूज। हो गया। कौन सा था पाथ? एक होम वाला था, और कौन सा था? प्रोफाइल। साइन इन एक ब्लॉग्स वाला ना, ब्लॉग्स। और साइन इन के लिए इसका
क्लास का नाम क्या दिया हम लोगों ने, डॉट एज अंडरस्कोर व्यू ना, क्लास बेस व्यू में। हो गया इसका काम। सेम किसके लिए चाहिए, साइन अप ना। हो गया इसका भी काम। अभी इसके बाद क्या करना है, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स फाइल बना लेते पहले। राइट क्लिक करके न्यू फाइल, तो पहले तो एक बेस डॉट एचटीएमएल वाला फाइल बना के देता हूँ मैं। इसके बाद और कौन से फाइल लगेगी हमें, होम, देन प्रोफाइल वाला रहेगा, ब्लॉग्स डॉट एचटीएमएल, और साइन इन, और एक साइन अप। करेक्ट ना। ये हो गया, एचटीएमएल फाइल्स बन गए। अभी पहले बेस डॉट एचटीएमएल फाइल को स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम लोग, ये वाला फाइल। तो इसके अंदर क्या चाहिए हमें, नेविगेशन बार, यहाँ से उठा लेते बूटस्ट्रैप से, कॉपी किया, ठीक है। देन इसके लिए क्या लगेगा, इसके फाइल्स लगेंगे ना। फाइल्स कहाँ पे रखते हैं, इधर ऊपर हेड के अंदर। तो कहाँ पे जाएगी, हम लोग गेटिंग स्टार्टेड, CSS वाला फाइल दिया। और कौन से चाहिए हमें, JS वाला, मिल गए। इसमें क्या क्या नेविगेशन बार में चाहिए, माय ब्लॉग, इसमें क्या क्या चाहिए हमें, एक होम पेज है, एक प्रोफाइल, और क्या है, ब्लॉग्स, और ये ड्रॉप डाउन एक रखता हूँ ना, किसके लिए, यूजर के लिए, साइन इन एंड साइन अप। बाकी ये नहीं चाहिए हमें, ये निकाल देंगे। हो गया इसका काम। ये भी नहीं चाहिए। और कुछ बाकी है इसमें, ठीक है। सो सर्वर को पहले स्टार्ट कर दे तो पता चल जाएगा हमें किधर क्या बन रहा है वो। तो व्यूज में जाके पहले क्या कर लेता हूँ मैं, होम के जगह पे किसको रेंडर करता हूँ, बेस डॉट एचटीएमएल, तो पता चलेगा ना किधर क्या बना है वो। ठीक है। तो इसको देखो हम लोग ये कर लेते हैं, लोकल होस्ट, ये बन गया बराबर। ये आ गया है ना। सेम इसको डिजाइनिंग वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, बस डॉट एचटीएमएल में जाके। यहाँ पे स्टाइलिंग कर देता है इसे।
गया ये। ये किधर गया कलर? ठीक है, दिख रहा है बराबर ये। सर्च वाले को ये सर्च वाला बटन है नीचे, यहाँ पे इसका आउटलाइन हटा देता हूँ। बन गया बराबर। और कुछ लिंक्स नहीं है ना पेज, तो पेजेस को लिंक्स करने के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ पे होम वाला कुछ नहीं है, तो यहाँ पे स्लैश सिर्फ पहले ये लिंक करके रखने का, इधर ये भूलना नहीं है आपको। प्रोफाइल, ब्लॉग्स, ये साइन इन, ये वाला है आपका साइन अप। ठीक है, अभी वो पेजेस के ऊपर कुछ है हमारे पास? कुछ नहीं है। देखो ये पेजेस सिर्फ एम्प्टी पेजेस ओपन हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें? पहले व्यूज में जाके बेस की जगह पे किसको रेंडर करता हूँ मैं? होम ना। और सेम क्या करेगी, अभी हर एक पेज के अंदर जाते हैं। होम में कुछ नहीं है, और बेस में जाके पहले तो क्या करेंगे? जिंजा का सिंटैक्स, ब्लॉक कंटेंट पहले, और यहाँ पे इन ब्लॉक। हो गया इसका काम। नीचे रखो तो पूरा कंटेंट शेयर हो जाएगा उसका। होम पे आ गया ये, और यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सटेंड्स, इसको एक्सटेंड करना है बेस डॉट HTML ना। हो गया ये। होम फाइल चेक करके देख लेते हैं हम लोग पहले। आ रहा है ना, होम वाला आ गया। ये होम पेज है, आ गया होम पेज। सेम कॉपी करना है प्रोफाइल के लिए। प्रोफाइल पेज, एक ब्लॉग्स के लिए, साइन इन, और एक साइन अप। आगे सब देखो, ये प्रोफाइल आ गया, ब्लॉग्स, यहाँ पे साइन इन, साइन अप, बन गए सारे पेजेस रेडी है। अभी क्या चाहिए हमें? मेन, जब तक ये साइन इन साइन अप नहीं बनेगा तब तक हमें कुछ दूसरा तो ऑप्शन मिलेगा नहीं यहाँ पे, बराबर। इसमें जाता हूँ, देखो बेस डॉट HTML में मैं यहाँ पे और एक ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ऐड करेगा यहाँ पे? इसके नीचे और एक ऐड कर लेता हूँ मैं, कॉपी करके। अपलोड ब्लॉक्स, ठीक है। ये अपलोड ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पे अपलोड ब्लॉक का ऊपर एक पॉपअप आना चाहिए मॉडल, जिसके थ्रू मैं क्या करूँगा? मेरे ब्लॉग्स अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी दूसरा पेज का कोई स्पेस नहीं ले रहा हूँ मैं। इधर रखो ऑप्शन की जहाँ पे शो करूँगा ब्लॉग्स को, वहाँ पे ही रखूँ। ब्लॉग्स में ही रखता हूँ ना। इसको हटा देता हूँ, इधर कुछ ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका काम हो गया। अभी क्या करेंगे? साइन इन एंड साइन अप के लिए हमें पहले कोड करना है। हाँ, हो गया ना URL? देखें सब निकाल दिया। ठीक है, साइन इन साइन अप के लिए क्या क्या इंपोर्ट करना था? पहले तो फ्रॉम Django डॉट
कॉन्ट्रिब ना, डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, और इसमें से इंपोर्ट यूजर, बराबर। और एक चाहिए फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ ना, और इसमें से क्या क्या इंपोर्ट मिलेगा हमें, ऑथेंटिकेट, एक लॉगिन चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट लॉगिन रखूँ कि इसको मैं नेम चेंज कर ऑथ लॉगिन जैसे दिया था, कैसे भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। एक लॉग आउट, बराबर हो गए सब इंपोर्ट। तो ये कहाँ पे करना है, पहले साइन अप करेंगे ना, यहाँ पे रेंडर तो किया हुआ है, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्म बनाएंगे, मैनुअल फॉर्म बनाएंगे, जेंगो फॉर्म बनाएंगे, जेंगो फॉर्म बेटर रहेगा, मैनुअल फॉर्म के लिए फिर से आपको कोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे जाके फॉर्म्स में जाके फॉर्म्स वाला फाइल भी बनाना पड़ेगा हमें। न्यू फॉर्म्स डॉट पी वाई, क्या इंपोर्ट करना पड़ता है फॉर्म्स में, पहले तो फ्रॉम जेंगो ना, इंपोर्ट फॉर्म्स, बराबर ना। तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म चाहिए मुझे, मॉडल का फॉर्म नहीं चाहिए, बिकॉज मॉडल ने हम लोगों ने बनाया, बराबर। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका क्लास, किसका फॉर्म चाहिए हमें, साइन अप फॉर्म। ठीक है, पेरेंट क्लास क्या रहेगा इसका, सॉरी मॉडल की इधर आ गया इधर, फॉर्म्स डॉट फॉर्म ना, पेरेंट क्लास इसका। और इसमें क्या क्या बनेगा आपका साइन अप के लिए, सेम बेसिक डिटेल्स, नेम चाहिए तो नेम भी दे देता हूँ मैं ना, नेम में क्या आएगा, फॉर्म्स डॉट चार फील्ड ना, ये किसके लिए, नेम के लिए, सेम। और क्या चाहिए, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड। ये बन गया मेरा यूजर नेम और ये बन गया मेरा पासवर्ड, हो गया ना सब। इसको ईमेल फिल देता हूँ। और कुछ बाकी इसमें, सेम साइन इन के लिए वही बना के रखूँ, कॉपी करके साइन इन, ये हटा दो, हो गया इसका भी नेम। इसको नेम क्यों देना है, हो गया ये फॉर्म रेडी। वो मॉडल्स में जब ये टेबल बनाओगे तब, ये टेबल्स नहीं है ना, इसे फॉर्म है, वो टेबल्स के लिए लगता है, इधर नहीं लगेगा आपको, ये फॉर्म्स है। इसके बाद इसको ये करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा, व्यूज में ना, पहले दोनों भी फॉर्म को क्या करना पड़ेगा आपको, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए फ्रॉम डॉट फॉर्म्स ना, इंपोर्ट, एक साइन अप वाला है, साइन इन, साइन अप, बराबर। यहाँ पे आगे साइन अप के अंदर इधर किसको रेंडर करेंगे, साइन अप फॉर्म, इसको कहाँ पे स्टोर करेंगे, डिक्शनरी ना, करेक्ट ना। और इसमें डिक्शनरी पास करना पड़ेगा, सेम सेम कहाँ पे करना है आपको, साइन इन के लिए ना। इसका भी फॉर्म देता हूँ मैं, फॉर्म रेडी है इसका भी, एल फॉर्म देता हूँ इसको, डिक्शनरी, हो गया। और ये डिक्शनरी को यहाँ पे पास किया, हो गए दोनों के गेट मेथड तो हो गए ना। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जाके आपको व्यू अपना HTML फाइल पे पहले साइन अप के लिए जाते हैं,
पहले फॉर्म टैग, मेथड पोस्ट ना, यहाँ पे डबल करली ब्रेसेस में क्या आएगा, एस फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी। हाँ वो भी लगेगा, CSRF इधर अंडरस्कोर टोकन। एक बटन चाहिए हमें, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू दिया साइन अप, सेम कॉपी किया इसको, हो गया ना इसका काम। एक साइन इन में आता हूँ, यहाँ पे एल फॉर्म साइन इन हो गया, दोनों भी फॉर्म। तो चेक करके देखते हैं, पहले फॉर्म्स आनी चाहिए। साइन इन का आ गया, साइन अप भी आ जाएगा, मिल गए दोनों भी फॉर्म्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ है नहीं। मेन पहले ऑथेंटिकेशन के लिए किसके पास चलते हैं, साइन अप के लिए ना, इसका पोस्ट वाला पार्ट। ठीक है, साइन अप का डेटा डायरेक्ट तो आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, साइन अप फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, करेक्ट, और इसको स्टोर कर लेंगे कोई इस फॉर्म में। वैलिडेशन देना पड़ेगा, इफ एस फॉर्म डॉट इज वैलिड, तो आगे क्या होगा, एस फॉर्म, इसको ये दे दो ना, क्लीन डेटा वाला फंक्शन। ठीक है, तो डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा ना ये। फिर क्या क्या है इसके पास, नेम है, इसको नेम में स्टोर किया, हो गया। एक रहेगा आपका ईमेल, देन यूजर नेम और एक पासवर्ड। ईमेल, ये यूजर नेम, हो गए। उसके बाद क्या क्या था यहाँ पे, यूजर को जो इंपोर्ट किया हम लोगों ने, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, सुपर यूजर भी कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा इस एडमिन का। ठीक है, बट यूजर लेवल पे रखते हैं इसको हम लोग। ईमेल इज इक्वल्स टू ईमेल ना, सेम यूजर नेम में यूजर नेम, पासवर्ड पासवर्ड। आगे सिर्फ नेम को नहीं डाला है ना मैंने, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया यूजर में। तो देखो, अगर नेम देना है तो पता है ना, फर्स्ट नेम भी आता है उसमें यूजर्स के अंदर, अगर आप देखा रहेगा तो भी आप दे सकते हो। तो इसके लिए क्या करता हूँ मैं, यूजर डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम देता हूँ, तो उसका फर्स्ट नेम भी आ जाएगा। इसके अंदर कौन सा वेरिएबल को रखा मैंने, नेम को ना, ये वाला, तो नेम के लिए चला जाएगा वो फर्स्ट नेम में। यूजर डॉट इज स्टाफ, स्टाफ स्टेटस देना है उसको, पता है ना, वहाँ पे आपको एक्टिव करना पड़ता है जाके। तो रखो इसको स्टेटस, अलाउ करूँ, अगर देना है तो इसको ट्रू कर लो। सुपर यूजर कर लो फिर, मतलब थोड़े थोड़े परमिशन सारे एक साथ नहीं दे रहा हूँ ना, एक स्टाफ स्टेटस देता हूँ। और कौन से मिलेंगे, यूजर डॉट पेज, एक एक्टिव करेंगे, सुपर यूजर नहीं बनाएंगे, इसको एक्टिव कर लेता हूँ। ठीक है, दो परमिशन तो दे दिए मैंने इसको, स्टाफ स्टेटस भी दे दिया और एक्टिव भी कर दिया इसको। हाँ, पोर्टल एक्सेस कर सकता है, अभी ये एक्टिव किया है ना। सिर्फ सुपर यूजर का जो डेटा है वो नहीं देख पाएगा ये, उसका डेटा का परमिशन इसको दिया नहीं है अभी। यूजर डॉट, ठीक है, अभी मैसेज वाला पार्ट डाला नहीं है हम लोगों ने, तो क्या होगा, रिटर्न
रिडायरेक्ट पुट करना पड़ेगा। क्या होगा रिडायरेक्ट कौन से पेज पे? साइन इन के लिए भेज दूँ? हो गया ना, इसका काम हो जाएगा। सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे सेम पार्ट किस में करना है? साइन इन के लिए ना। इधर क्या क्या आएगा बताओ? इधर भी सेम साइन इन फॉर्म वाला रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट हो गया बराबर। इसको भी स्टोर कर लेता हूँ एल फॉर्म में। सेम इफ एल फॉर्म डॉट इज वैलिड, ठीक है। वैलिड रहेगा तो क्या आएगा? सेम ना, एक यूजर नेम और पासवर्ड पास करना है हमें, तो एल फॉर्म डॉट क्लीन डेटा एक यूजर नेम के लिए, ये यूजर नेम मिलेगा इसका, और एक चाहिए हमें पासवर्ड। ये पासवर्ड बन गया, हो गया। इसके बाद क्या चेक करना पड़ेगा आपको? ऑथेंटिकेट फंक्शन लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो ऑथेंटिकेट में क्या आएगा? एक यूजर नेम चेक करना है आपको, यूज इक्वल्स टू, ये यूजर नेम मैच करेगा एंड पासवर्ड के साथ ये अपना पासवर्ड मैच करेगा। हो गया इसका काम। तो जो आएगा यूज़र, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको जाके कोई वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। आगे इफ यूज़र इज नॉट नन, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑथ लॉगिन ना, आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा ये। और यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र ना, कौन से पेज पे डायरेक्ट करेंगे इसको? सेम होम पे डाल दो इसको, बाकी के ब्लॉग्स वगैरह देख लेगा बाद में ये। एल्स रिडायरेक्ट कौन से पेज पे? साइन इन ना, हो जाएगा अब ये साइन अप साइन इन। और कुछ बाकी है इसको साइन अप साइन इन में? देख लेते करके साइन अप। ठीक है, एक सुपर यूज़र भी बनाना पड़ेगा ना हमें, सुपर यूज़र नहीं है हमारे पास। एक्सेस कैसे करेगा अकाउंट को? क्या है सुपर यूज़र के लिए कमांड? manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, ऑथ यूज़र का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन देना पड़ेगा आपको। ये देखो ऑथ यूज़र का प्रॉब्लम, नो सच टेबल ना, तो पहले माइग्रेशन अप्लाई कर लो। इधर क्या आएगा? मेक माइग्रेशंस एंड देन माइग्रेट। हो गया अप्लाई सब। अभी क्रिएट सुपर यूज़र कर लेते हैं। बन गया ना ये? कर लेते साइन अप अभी। ठीक है, तो कहाँ पे जाएंगे? साइन अप के अंदर ना, नेम IT वेदांत, ईमेल आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड। आ गया साइन इन के लिए। तो साइन अप हुआ रहेगा, तो यहाँ पे जाके चेक करके देख लो।
यहाँ पे यूजर्स में आ गया ना ये, देखो स्टाफ स्टेटस भी एक्टिव हो गया इसका, ठीक है। और इसको क्या दिया था हम लोगों ने, स्टाफ स्टेटस ही दिया था ना, और पोर्टल इसका एक्टिवेट करके दिया था, तो या कर सकते हैं लॉगिन भी। देखो नेम भी अभी इसका ये फर्स्ट नेम दिख रहा है, यहाँ पे आ गया देखो फर्स्ट नेम में जो ऐड किया था। साइन इन करके देख लेते हैं। यूजर नेम, पासवर्ड, पास किया है ना इसको, व्यूज, ये है ना साइन इन वाला। टोकन फ्रॉम पोस्ट, सही है ना। ये किधर गया, डिडंट रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, मैंने तो रिटर्न करके रखा है इसको। अरे हाँ, ये रिटर्न किधर चला गया, विदाउट रिटर्न किधर चला जाएगा ये, उसको ये नहीं मिल रहा है ना एक्शन लेने के लिए। अभी हो जाएगा। आ गया ना होम पेज पे, होम पेज पे आ गया, तो इसको डेटा पहले डिस्प्ले करके दे देते बेस डॉट HTML में। इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसके बाद दिखाओ साइन अप के बाद, ये LI के बाद देता हूँ। क्या क्या रहेगा इधर, यूजर का नाम ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर, बराबर आ गया ये। और एक क्या चाहिए, लॉग आउट, तो इसके लॉग आउट का URL, बराबर ना, ये लॉग आउट बन जाएगा। या तो मैं क्या कर लेता हूँ पता है, इसके जगह पे ये दिख रहा है ड्रॉप डाउन वाला, इसको ही लेता हूँ, सेम पेस्ट किया इधर इसको। इसके जगह पे क्या आएगा आपका, रिक्वेस्ट डॉट यूजर ना, और इधर ये हटा दो एक, ये लॉग आउट के लिए ना, बराबर, ये लॉग आउट का एक्शन।
तो इसको निकाल दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन में डाल दिया, इधर आ जाएगा ना लॉग आउट का एक्शन। ये सही है। हो गया। ठीक है, और एक ऐड कर लेता इसको, ये प्रोफाइल वाला। तो प्रोफाइल को यहाँ से हटा दो। ठीक है, पहले प्रोफाइल रखो और बाद में लॉग आउट रखो ना। IT वेदन का ऐसे ही है ना पोर्टल। प्रोफाइल लॉग आउट सही लग रहा है अभी। ठीक है, लॉग आउट वाला बनाया नहीं है हम लोगों ने, प्रोफाइल वाला तो ये पेज लॉग आउट बनाना पड़ेगा हमें। लॉग आउट के लिए कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डेफ लॉग आउट रिक्वेस्ट, यहाँ पे क्या आएगा, ऑथ लॉग आउट ना, रिक्वेस्ट सेम रिटर्न रिडायरेक्ट। कहाँ पे, होम पेज पे भेजता हूँ ना इसको। देखो यहाँ पे लॉग आउट करके, अरे इसका URL नहीं है URL ही views डॉट लॉग आउट हो गया ये, अभी हो जाएगा लॉग आउट। आ गया ना होम पेज पे, एनोनिमस से यूज़र ये सब निकालना पड़ेगा पहले तो। उसको कैसे सेटिंग निकाला था हम लोगों ने बेस डॉट HTML से। तो इसको क्या क्या मिलेगा अभी देखो, अगर ऑथेंटिकेट रहेगा तो सब पेज मिल जाएगा ना इसको ऑथेंटिकेशन पे। इधर दे दो ना होम के LI के ऊपर, ये है ना LI इसका स्टार्ट हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, इफ क्या आएगा इधर, यूजर डॉट इज अंडरस्कोर ऑथेंटिकेटेड ना, अगर है तो अंदर आएगा ये कहाँ तक, यहाँ तक ना, ये LI तक। तो मुझे लाइक अनऑथेंटिकेटेड यूजर को क्या क्या देना है, साइन अप साइन इन वाला हटा देता हूँ ना, ये यूजर को क्या जरूरत है, लॉग इन रहेगा तो इसको हटा देता हूँ ना, ये नहीं चाहिए ना लॉग इन यूजर को, इसकी क्या जरूरत है। तो इसको कहाँ पे रखता हूँ, इसके नीचे देखो ये वाला पार्ट, फॉर लॉग आउट यूजर। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा उसका, ये आएगा एक यूजर वाला पेज दिखेगा साइन अप साइन इन वाला, और एक होम पेज भी दे देते हैं। मतलब कुछ तो दिखना चाहिए ना उसको स्टार्टिंग में, ब्लॉग्स तो देखेगा कुछ तो जाके, किसने क्या क्या अपलोड किया। हटा ही देता हूँ। हाँ ठीक है अरे ओमकार को देखो, ओमकार क्या कर रहे हैं।
देखो ना, तो उनका टेस्ट मैच देखने बैठेगा पीछे। ठीक है, और क्या चाहिए इसमें? बस हो गया ना इस यूजर को, और यूजर क्या याद रखेगा, बस हो गया। ठीक है, इधर क्या आएगा? एल्स, और यहाँ पे एंड इफ करना पड़ेगा आपको। बराबर ना, साइन इन करना पड़ेगा यूजर को यहाँ से। ठीक है, अगेन साइन इन के लिए जाता हूँ मैं। होगा ना, वो क्यों नहीं होगा? अरे ठीक है, तो इसका भी अकाउंट बन गया है ना यहाँ पे ये। तो अभी इसका प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, देना पड़ेगा ना प्रोफाइल में कुछ। तो कैसे देंगे? हम्म? प्रोफाइल में उसका डिटेल दिखना चाहिए ना उसको। हम्म, ठीक है, बेसिक वाला इसका प्रोफाइल बना देता हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं। ठीक है, एक मैनुअल टेबल बना देता हूँ। कैसे आना चाहिए? देखो ऐसे नहीं चाहिए मुझे। हम्म, यार ठीक है, यहाँ पे उसका नेम, और क्या क्या लगेगा इसमें, इसका ईमेल आईडी, यूजर नेम। ठीक है। अरे उसका खुद का अकाउंट है, देखने दो ना उसको पासवर्ड। दूसरा किसको देखना है उसका पासवर्ड? ठीक है, उसका पासवर्ड उसको देखने दो। हाँ, स्टार्ट वाला ना, स्टार्टिंग वाला ना, उसको HTML से और जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा आपको लोड। हम्म? मेटा टैग आता है अगर HTML से जाना है तो। मेटा ऐसे आते हैं उसके लिए। मेटा ही आते हैं इसमें, HTTP EQIV, और एक आता है कंटेंट, जो इक्विवेलेंट है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इक्विवेलेंट है तो इसमें आपको डालना पड़ता है रिफ्रेश। और यहाँ पे कंटेंट में कौन से पेज के ऊपर आपको जाना है वो पेज का नाम लेना पड़ता है यहाँ पे, और कितने सेकेंड्स के लिए लोड होना चाहिए, तो सेकेंड्स और ये पेज का नाम आपका। तो इधर उतने सेकेंड्स के लिए लोड करेगा, उसके बाद ये पेज पे चला जाएगा ये ऑटोमेटिकली लोड करने के बाद।
ठीक है, देखो अरे इसका डिटेल्स तो फेच कर लेते पहले ये प्रोफाइल में, किधर इसका प्रोफाइल वाला, नेट स्लो असताना पण होतं तसं ना, पण तेव्हा तसं टाइम सेट वो इंटरनेट नेटवर्क बेस पे रखते वो लोग फिर। हाँ ये देखो, ये प्रोफाइल में आ गए, क्या देंगे यहाँ पे कोड बताओ। अभी डेटा कहाँ पे, यूजर का अपना खुद का डेटा कहाँ पे है, यूजर्स वाले मॉडल में ना, तो कैसे फेच करेंगे उसको, यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट इंस्टेड ऑफ ऑल, मुझे ऑल नहीं चाहिए ना, फिल्टर। अरे इसमें प्रोडक्ट कहाँ से आ गए, क्या कंपेयर करोगा इसमें, यूजर नेम ना, यूजर नेम है उसके पास, और यूजर नेम क्या रहेगा उसका, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। रिक्वेस्ट डॉट यूजर मतलब क्या है, करंट यूजर ना, जो लॉग इन यूजर रहेगा उसका वो यूजर नेम कंपेयर करेगा कौन है वो यूजर, और उसी का डेटा फिल्टर करके दे देगा ये। यहाँ पे डिक्शनरी, देखो ये कोड की आपको जरूरत पड़ेगी, और डिक्शनरी को यहाँ पे पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर यूजर को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ना कि कौन सा यूजर आ रहा है यहाँ पे, ऑथेंटिकेटेड यूजर। ये यूजर को हमें रिट्रीव करना पड़ेगा कौन सा वाले पेज पे, प्रोफाइल डॉट HTML ना, ये पेज पे आता हूँ मैं। किधर लूप लगाएंगे, इधर ना टीआर फॉर यू इन यूजर, फॉर लूप कहाँ पे क्लोज होगा, यहाँ पे नेम में यू डॉट फर्स्ट नेम ना, ये फर्स्ट नेम उसका कॉलम फील्ड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो। उसके बाद ईमेल के लिए क्या है, लास्ट नेम टाकलं तर डायरेक्ट ब्लँक येईल ना सर, लास्ट अंडरस्कोर नेम, ईमेल। यूजर नेम के लिए बराबर, देखते आना चाहिए उसका प्रोफाइल डिटेल्स, टेबल को थोड़ा सा बॉर्डर, उसको रेड पसंद है, वेट ठीक है। प्रोफाइल में पासवर्ड वैसे भी तो दिखेगा नहीं, ऑथेंटिकेटेड है ना वो। टाकायला येडा आहे क्या है सर्व काही निकाल देते ना उसको, उसको रख के फायदा नहीं। त्याच्यामध्ये एकही अक्षर असे शोधावं लागेल पुढे ते माझ्या 3D मध्ये त्या तिघांचे नाव देतो, ठीक है निकाल देते ना, पासवर्ड को रख के फायदा नहीं है, वैसे भी उसको कुछ दिखेगा नहीं। इधर चेंज पासवर्ड का रख सकते हो, रिसेट पासवर्ड रखना है नहीं, पहले मेन ये ब्लॉग बना देते हैं, वो ब्लॉग ही बनाना ही है। आ गया ना, उसका ही आ गया ना, देखो ये इधर ये पेज पे कहाँ पे आ गया ये, प्रोफाइल पेज पे दिया था ना अरे तो ये कौन सा आ गया मेन्यू, इधर रिफ्रेश करा, लॉगआउट यूजर पर लॉग आउट किया नहीं, लॉग इन है, परत एकदा करून लॉग इन है, इसके लिए वो डिटेल दिख रहा है, ऐसे कैसे हो गया वो, प्रोफाइल पे जा रहे हैं ना ये,
प्रोफाइल पे चेंज हो रहा है ये। ऐसे कैसे चेंज हो गया? इधर चेक कर लो इसको, कौन से फाइल में चेक करना पड़ेगा, base.html देख लो इसका। बराबर है ना, इसको प्रोफाइल लॉगआउट का भी बराबर ही है। इससे खाली कर ओपन ना हम्म, नहीं बराबर है। बराबर है ना, कंडीशन भी करेक्ट दिया है। ये क्यों जा रहा है प्रोफाइल पे? सर त्याला लॉगआउट चं हे नाही झालं ना की डायरेक्ट एक सेकेंड लॉग आउट कर प्रोफाइलला लेते मला हैं। वाटतं लॉगआउट झालं असेल. लॉगआउटची लिंक दिली ना. इधर क्यों जा रहा है? कुछ ओपन नहीं है ना यहाँ पे, एंकर टैग इसका। प्रोफाइल पहले ओपन हो रहा है, यहाँ पे व्यूज देख लेते हैं। यूआरएल करेक्ट है। सही है ना? त्या भेटण्यात तरी रिडायरेक्ट रिडायरेक्ट कौन सा ये है इसका प्रोफाइल वाला पेज? रेंडर ही होगा ना ये प्रोफाइल डॉट एचटीएमएल। इसका की चेंज कर लेता हूँ कुछ। यूआरएल ऐसे चेंज नहीं कर सकता ना ये। पेंटमध्ये इतना ही चेंज होगा ना ये मैप। ये बराबर चल रहा है, ये भी बराबर चल रहा है। एक मिनिट काय प्रॉब्लेम होता युजर तो कंफ्यूज करत होता ना. अभी चल रहा है बराबर। हा सर हम्म? त्याच्यामुळेच ना. देख लेते, इसको भी टेस्ट करके देखना पड़ेगा। हाँ कर रहा कंफ्यूज हो गया. है। चलो आगे क्या बनाना है, ये तो बन गया। ब्लॉग्स दिखने के लिए पहले ब्लॉग्स तो होने चाहिए, उसके बाद अपलोड ही नहीं किया उसने, तो ब्लॉग्स अपलोड का ऑप्शन देना पड़ेगा ना उसको। इधर ही रखेंगे ब्लॉग्स के अंदर अपलोड का बटन एक। तो यहाँ पे जाता हूँ बूटस्ट्रैप के पास, बूटस्ट्रैप मॉडल। देखो ये मॉडल मिल जाएगा आपको, ये लॉन्च डेमो मॉडल, कॉपी कर लो। बराबर ना? ब्लॉग्स के अंदर आता हूँ, ठीक है, एंड में रखता हूँ इसको। सेव किया,
देखो ऐसे आएगा कुछ ये बटन, और यहाँ पे आपको अपलोड करने का ऑप्शन आना चाहिए। हो गया, चलो। अपलोड ब्लॉग्स। ठीक है, इसको हटा देता हूँ ये। बराबर ना, अपलोड ब्लॉग्स में यहाँ पे तो क्या क्या चीज़ें चाहिए वहाँ पे अपलोड करने के लिए हमें? मॉडल बनाना पड़ेगा ना। कौन सा मॉडल चाहिए? क्लास माई ब्लॉग। यहाँ पे क्या आएगा इसका पैरेंट क्लास? मॉडल्स डॉट मॉडल ना। और इधर क्या क्या बनेगा? एक ब्लॉग का आईडी मॉडल्स डॉट ऑटो फील्ड, और इसमें प्राइमरी की। ठीक है, इसके बाद एक यूज़र को भी फेच करना है मुझे। कौन सा यूज़र ब्लॉग अपलोड कर रहा है वो भी पता चलना चाहिए ना। हाँ, तो उसके लिए मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, इसको मैक्सिमम लेन देना है आपको। और क्या क्या लगेगा इसको? ब्लॉग टाइटल यूजर डालो, यूजर नेम लेना पड़ेगा उसको। मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन विस्क्रिप्शन अभी चाहिए। चलो डिस्क्रिप्शन भी दे देता हूँ। और हाँ, इमेज चाहिए ना, ब्लॉग का फोटो चाहिए ना, कौन सा ब्लॉग अपलोड कर रहे हो। इसके बाद ये किस में जाएगा? मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड में डाल देते हैं इसको। इसमें क्या आएगा? एक अपलोड टू का ऑप्शन ना। कहाँ पे अपलोड करना है? एक मीडिया फोल्डर बना लेते हैं। टेक्स्ट फील्ड भी ले सकते हैं ना। हम्म? ज्यादा रहेगा। हाँ, कोई भी ले लो चलेगा। हो गया। यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए एक ये वाला फंक्शन बना देता हूँ, स्ट्रिंग कन्वर्टर। इसमें पैरामीटर क्या? सेल्फ ना, रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल, कौन सा ब्लॉग है वो फाइंड आउट करने के लिए। अभी ब्लॉग को किस में कन्वर्ट करना है हमें? फॉर्म ना। इसका फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगा? क्या आएगा बताओ? क्लास ब्लॉग फॉर्म मॉडल, सॉरी फॉर्म्स ना, यहाँ पे फॉर्म्स डॉट मॉडल फॉर्म। अभी ये मॉडल से बन रहा है, इसके अंदर क्लास मेटा ना, मॉडल कौन सा? अरे मॉडल का नाम ही ये मॉडल। इधर ऑल किधर आ गया? इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। आ गया ये। उसके बाद इसके फील्ड चाहिए हमें। ठीक है, या तो स्पेसिफिक भी ले सकते हो। अभी इसमें मुझे किसको किसको शो नहीं करना है। किसको किसको शो नहीं करना है हमें? हाँ, आईडी और डालने के बाद देखेंगे क्या क्या देखेंगे। ऑल आएंगे ना, ऑल के बाद निकाल देंगे।
आईडी नहीं लगेगा ना। एक चाहे तो देखो मैं अलग अलग फील्ड दे देता हूँ। एक मुझे यूज़र चाहिए, हमें यूज़र, ये भी नहीं लगेगा। टाइटल, कॉमा, और क्या चाहिए, पहले क्या क्या है वो तो देखो। डिस्क्रिप्शन, फोटो, तीन ही चीज़ चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन और एक, बस हो गया ना। क्या हो रहेगा ना। ठीक है, इसको कहाँ पे ये करना है, इंपोर्ट करना है, ये है ना ब्लॉक्स वाला। ये देखो ये बॉडी इसका एम्प्टी है, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो। इधर क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे ना, फॉर्म मेथड पोस्ट CSRF अंडरस्कोर टोकन। क्या फॉर्म का नाम क्या अपना, उसको रेंडर किया है क्या उधर। हाँ, माइग्रेशन भी बाकी है, एडमिन में रजिस्टर करना बाकी है, तो चलो इसको पहले रेंडर कर लेते हैं। क्या आएगा, उसका नाम क्या है, ब्लॉक फॉर्म ना, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिक्शनरी, ये समझ रहा है कि नहीं, पूरा रिवाइज हो रहा है ना स्टार्टिंग से एंड तक। ठीक है, तो किसके अंदर है, बी फॉर्म के अंदर ना, इसके अंदर डालेंगे बी फॉर्म को, डॉट एज अंडरस्कोर पी, वैल्यू अपलोड, अपलोड ना, और इसमें अपलोड करने के लिए क्या क्या आता है, और एक ENC टाइप ना, ये भूलना नहीं है। ठीक है, अरे पहले ये फॉर्म तो आना चाहिए, माइग्रेशन दे देते पहले, टर्मिनल निकाल दिए सब हम लोगों ने। माइग्रेशंस के लिए क्या आता है, अरे ऐप को रजिस्टर नहीं किया हम लोगों ने, सेटिंग में क्या नाम है इसका, ब्लॉग ऐप ना, ठीक है, बन गया ये माइग्रेट, हो गया माइग्रेशन भी। हाँ, एडमिन में, एडमिन में डाल दो इसको, डॉट साइट डॉट रजिस्टर, कौन सा, अरे ये कौन सा आ गया, माई ब्लॉग ना, इंपोर्ट फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट माई ब्लॉग। ठीक है, इधर देखो रिफ्रेश कर लेते हम लोग, और कुछ बाकी है रजिस्ट्रेशन इसका, अपलोड ब्लॉग्स के ऊपर क्लिक करूँगा, आ गया ना, कुछ बट होगा हाँ? अरे मॉडल लिए है ना, मॉडल मॉडल, सारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी अभी इसमें जो बनाने बना। ठीक है, बट अपलोड करने के लिए हमें पहले फाइल की परमिशन चाहिए ना, तो हमें PPT के पास जाना पड़ेगा पहले तो, फाइल अपलोड वाला।
ठीक है, उसको पहले देखो, ये भूलना नहीं है तो फाइल अपलोड करके फायदा नहीं है कुछ। फाइल की permission। ये ना हाँ, कहाँ पे ऐड करना है, urls.py ना, प्रोजेक्ट के अंदर urls में, यहाँ पे इंपोर्ट के इधर, अरे ये किधर आ गया, copy। सेम इसको कॉपी किया, इसको कहाँ पे, इसके बाद ना हो गया, फाइल के लिए परमिशन मिल गया। अभी कहाँ पे चलते हैं हम लोग, व्यूज में। माय प्रोजेक्ट मध्ये गेलो ना सर। हम्म, इसको भी हटा देता हूँ। कहाँ पे, ये है ना ब्लॉक्स वाला, तो इसको भी क्लास बेस व्यू बनाना पड़ेगा, बिकॉज पोस्ट लगेगा ना इसमें, कि मेथड बना दूँ चलेगा, क्या बना दूँ, क्लास ही बना दूँ इसको, क्लास ही बना देता हूँ ना, क्लास, इसमें पैरेंट क्लास क्या आएगा इसका, व्यू, यहाँ पे डेफ गेट ना सेल्फ कॉमा, हो गया इसका गेट का काम। और एक क्या चाहिए हमें, पोस्ट। ये ध्यान दो सब लोग, इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स रहेगा तो आप खुद सॉल्व कर लो, अभी ध्यान नहीं दोगे समझेगा कैसे है। ठीक है, क्लास बेस व्यू है तो इसका यूआरएल चेंज करना पड़ेगा, ब्लॉक्स वाला हमें, ये ना डॉट, हो गया इसका काम। बताओ इसका कोड बताओ, पोस्ट वाला भी क्या है ना, इसके पहले कोड हम लोगों ने, मैनुअल एक एक चीज डाल लेता हूँ ना इसमें, रिक्वेस्ट डॉट फाइल से, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्या क्या जाएगी डिटेल्स, टाइटल। टाइटल इसको स्टोर कर लेते टाइटल में, और डिस्क्रिप्शन ना, फाइल फाइल असेल फोटो। इसके बाद फोटो के लिए क्या आएगा फोटो के लिए क्या आएगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स ना, क्या आता है इसमें, फोटो ही था, और एक यूजर, यूजर में कौन सा डेटा जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट यूजर ना, बराबर ना, ये करंट जो यूजर है वही जाएगा, तो ही जाके ये फाइंड आउट कर पाएगा ना कौन सा यूजर अपलोड कर रहा है ब्लॉग। और कोई वाकई इसमें नहीं ना, सब हो गए डिटेल्स। कौन से मॉडल में डालना है हमें, इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट माई ब्लॉग, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, एक यूजर का डेटा पास कर ले, तो पहले यूजर में क्या आएगा आपका यूजर, सेकंड टाइटल के लिए, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन, और कुछ वाक्य इसमें, इसको स्टोर किया एमबी, एमबी डॉट रिटर्न रिडायरेक्ट, किस पे, ब्लॉक्स, देखते अपलोड करके पहले जाता है कि नहीं। टाइटल, टेस्ट, डिस्क्रिप्शन, टेस्टिंग,
मग डाल लेता हूँ इसमें पानी पीने के लिए। आ गया ना वही पेज पे। इसको यहाँ पे चेक करके देख लो। अरे ये क्या हो गया फॉरबिडन। अरे इसको परमिशन नहीं है ना, ये कौन आईटी वेदांत वाला है। माय ब्लॉग्स सुपर यूजर एक्सेस नहीं है ना। आ गया ना यहाँ पे देखो, विथ इमेज भी आ गया। इधर भी अपलोड फोल्डर्स आया रहेगा अपना मीडिया वाला। ठीक है, बट शो कहाँ पे करने इसके ब्लॉग्स, वही पेज पे ना। अपलोड भी वहाँ पे करेगा और शो भी उधर ही होनी चाहिए। होम पेज पे भी शो करना है। पहले तो ये पेज पे शो कर ले तो उसके खुद के ब्लॉग तो दिखने चाहिए, वो क्या क्या अपलोड कर रहा है वो। ठीक है, अपलोड हो रहा है किधर है, इधर ही ना, गेट के अंदर करना पड़ेगा हमें। तो सारे ब्लॉग्स दिखते जाएंगे ना इसको, जो जो ऐड कर रहे हो वो। कैसे अपलोड ये करेंगे, रिट्रीव कैसे करेंगे उसको बताओ। ये बताओ क्या आएगा। माई ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स ना, डॉट ऑल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फिल्टर। कौन सा, रिक्वेस्ट डॉट, क्या चेक करना पड़ेगा आपको, इसका कंपेयर करना पड़ेगा, यूजर ना। यूजर वेरिएबल है ना इसके पास, और यूजर वेरिएबल में क्या कंपेयर करेंगे उसका, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। बराबर ना। तो ये करंट यूजर रहेगा, वो किसके साथ, इसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये है तो आगे जाएगा ये ऑल ब्लॉक्स, माई ब्लॉक्स लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेम इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी में आपको पास करना पड़ेगा, तो इसके ही दिखेगी ना ब्लॉक, सिर्फ इसको सेम कॉमा करके हो गया। सेम ब्लॉक्स वाले पेज पे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, शो करना है ना ब्लॉक्स को। कहाँ पे रेंडर किया मैंने, माई ब्लॉक्स के अंदर ना, ये वाला। तो यहाँ पे आता हूँ ब्लॉक्स वाले फाइल पे। इसके ऊपर कर लूँ कि इसके नीचे कर लूँ, इसको रहने दो ना नीचे, मॉडल वाला बटन को ऊपर रखता हूँ, इसको साथ में रहने दो, इधर भी चलेगा। इधर कर लेता हूँ। तो उसके लिए ब्लॉक्स को शो करने के लिए हमें यहाँ से जरूरत पड़ेगी कार्ड्स, रेडी कार्ड्स। ठीक है, कॉपी किया इसको, देख लेते पहले ब्लॉग्स वाले पेज पे। आ गया ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें, हमारा डेटा चाहिए, बराबर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे फॉर ना, बीन क्या पास किया था मैंने, माई ब्लॉक्स ना, और इसके नीचे एन फॉर। हो गया। कहाँ पे क्या क्या चाहिए देखो, ये इमेज के अंदर हमारा इमेज आना चाहिए ना सोर्स में। तो इधर क्या आएगा, डबल करली बेसिस में बी डॉट फोटो, बराबर ना, फोटो ही है ना अपना वहाँ पे। कार्ड टाइटल बी डॉट, और ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है ना, ये वाला पार्ट। वो उसका पोर्टल ऑन ही है उसका, तो उसको जरूरत क्या उसके नाम की। बी डॉट डिस्क्रिप्शन, इसमें क्या रखेंगे, रीड मोर। गायब ही हो गया ये व्यूज पे चेक।
ये है ना ब्लॉक्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ टेस्टिंग के लिए, देखो इसको हम लोग फिल्टर की जगह पे क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ऑल, तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो। ठीक है, ऑल में आ रहा है तो यहाँ पे ये क्यों नहीं पास हो रहा अपना फिल्टर। यहाँ पे कॉलम का नाम क्या था अपना, यूजर ही था ना, यूजर ही था ना कॉलम। तो यूजर के साथ हम लोग क्या यही कंपेयर कर रहे हैं ना, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। मॉडल में देखो यूजर ही है, बराबर इसके साथ यही कंपेयर होगा ना फिल्टर में। तो पहले चेक करना पड़ेगा डेटा आ रहा है कि नहीं इधर। प्रिंट कर लेता हूँ इसको, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। टर्मिनल की हेल्प लेनी पड़ेगी हमें। इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, देखो पास हो रहा है यूजर का नाम। तो मिलना तो चाहिए ना इसे। कंपेयर किसके साथ हो रहा है? हम्म, उस फंक्शन में यूजर नाम का ये ना कॉलम बनाया ना हम लोगों ने यूजर नाम का, है ना हमारे पास माई ब्लॉग में बनाया हुआ है हम लोगों ने मॉडल्स में। यूजर है हमारे पास यहाँ पे, ये कंपेयर होना चाहिए। ये इसे नहीं पास होगा। कंपैरिजन चाहिए ना। और यूजर का नाम भी तो आ रहा है यहाँ पे। चेक करके देखते यूजर का नाम पास हो रहा है कि नहीं पहले। यहाँ पे यूजर का नाम में डिस्प्ले कर लेता हूँ ब्लॉक्स में, टाइटल की जगह पे यूजर। हाँ ये क्या है, इसके लिए नहीं शो कर रहे हैं। सर फॉर्म में डाला ही नहीं था तो पहले ही वो entry हो नहीं, जाएगा। ये एंट्री किसका है, आईटी वेदन की एंट्री है। तो आईटी वेदन ये, और ये पोर्टल मेरा है ना, इसके लिए उसको नहीं दिखेगा ना ये, इसके लिए नहीं आ रहा है वो। ये आईटी वेदन ने कब रजिस्टर किया, समझा कि नहीं। ये बराबर है, काम करेगा ये। ठीक है, मुझे साइन आउट करना पड़ेगा इसके लिए, इसके पास अभी कोई ये नहीं है ना, ब्लॉक्स नहीं है। ये लॉगिन है बराबर, मैं अभी अपलोड करके देख लेता हूँ यहाँ पे। डेमो ब्लॉग, नाइस। बॉटल आया ना, ये मैंने अपलोड किया है ना अभी। ये दूसरा नहीं दिखेगा इसको, क्यों, बिकॉज ये इसका ब्लॉग नहीं है। इसको लॉग आउट करके देख लेते हैं, इसमें जाना पड़ेगा हमें साइन इन करके। ठीक है, इधर अपने ब्लॉग्स में इसको दिख जाएगा।
ये उसका था ना ब्लॉग, तो ये अपने भी ब्लॉग्स अब यहाँ पे अपलोड कर सकता है। अभी ये होम में सारे ब्लॉग्स हमें दिखने चाहिए ना, तो कैसे दिखेगी ये? इधर ये होम वाला है ना अपना, क्या आएगा सेम आपका, किसके अंदर है, माई ब्लॉग में ना, तो माई ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और यहाँ पे सेम इसको ले लो यहाँ से बराबर ना, और सेम डिक्शनरी, ठीक है, और यहाँ पे डिक्शनरी को पास किया। तो सारे ब्लॉक्स को शो करने के लिए भी ये ब्लॉक्स वाला कोड डाल लेता हूँ ना इसमें, ये वाला फॉर लूप वाला, ठीक है। तो ये फॉर लूप वाला कोड इतना, ये कहाँ पे डालना है, होम पेज पे करेक्ट। तो इसमें दोनों भी दिखने चाहिए ना हमें ब्लॉक्स, ऑल यूजर्स के ब्लॉक दिख जाएंगे हमें, ठीक है। ये इधर भी आ जाएगा, आपको कंटेनर लगाना पड़ेगा HTML का, तो यूजर्स को, सारे यूजर्स को दिख जाएगा ना, साइन आउट करने के बाद भी दिख जाएगा ये, है ना, ये यूजर के पास। तो कोई यूजर अगर विजिट करेगा साइट पे तो ये देख सकते हैं। अगर उसको अपने ब्लॉग्स डालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसे साइन इन करना पड़ेगा, तब जाके अपने ब्लॉग्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बराबर, रीड मोर पे कुछ डाला नहीं है हम लोगों ने, तो आपके यूजर का नाम डाल दो। हाँ यूजर का नाम मतलब जिसने अपलोड किया है, कहाँ पे, रीड मोर। इस पे डालूँ, हाँ, और उस पे क्या डालेंगे, यूजर का नाम मतलब जिसने अपलोड किया कैसे, है, मतलब क्या, ब्लॉग डॉट यूजर आएगा ना, वैसे नहीं, क्या नाम लिखूँ, मतलब कैसा चाहिए, जिसने अपलोड किया है ना, उसका नाम। अपलोड बाय, अपलोड बाय, नहीं मतलब साइज अपलोड किया है ऐसा। हाँ अभी ये पता चलना चाहिए ना कि किसने अपलोड किया है। जिसने अपलोड किया इसको सर आईडी अरे बट किधर रखूँ, इधर कौन से प्लेस पे रखूँ रीड इसको, मोर की जगह पे डाल। इधर, हाँ, अरे ऐसे ऐसे भी वो यूज नहीं हो रहा है। हाँ ते यूज में होता ना सर इसे ऐड करते हैं रीड मोर को यूज कर लेंगे हम लोग, ऐसे ऐड तो इसको URL डाल देंगे ना, ते रीड मोड ते डबल करून टाका बराबर ना, सेम इसको भी डाल लेता हूँ, डॉट URL रीड मोर ये सही है ठीक है, आ गया ना रीड मोर। ये सही है यूजर का नाम रखूँ इधर हाँ ते रीड मोड बोलते ते जे आहे ना बटन ते डबल करा तिकडे टाका ना इधर ही रखूँ, बी डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, यूजर ना, इस पे भी डालना पड़ेगा ना हमें, होम, ये सही रहेगा ऐसे वो डिजाइन कर सकते हो आप बस देखो अपलोडेड बाय, इधर रख लिया, या तो रीड मोर के बाजू में रखता है इसको,
बोल्ड इसको स्पेस कम गिरिया मेड बाय लिखता हूँ ये देखो आ गया चलो ये ठीक है देखो साइन इन करके चलते हैं दिख रहा है इसको भी होम पेज पे दिखेगा देखो और उसके खुद के ब्लॉग भी दिखेगा देखो बोल्ड कर दिया इसको बी टैग से बोल्ड कंट्रोल एक बस इटालिक कंट्रोल सेव मेड बाय बाकी